नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रूस और यूक्रेन संघर्ष का 13वां दिन है आज और ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को भी लगातार निकाला जा रहा है। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि सुमी में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे, अब वो उन छात्रों को पोल्टोवा के रास्ते में हैं और वहां से वो पश्चिमी सीमाओं की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त का अपडेट ये है। इसके अलावा आज 13वां दिन है युद्ध का और हम जान रहे हैं कि कई शहरों पर जो है हमले हुए हैं रूस के, और इसके अलावा स्थिति लगातार वहां पर बिगड़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में खबर यह भी है कि रूस ने कई मानवीय गलियारों की छूट दी है, वहां पे युद्ध विराम की स्थिति बनाई है ताकि जो लोग निकलना चाहते हैं युद्धग्रस्त क्षेत्रों से वो बाहर निकल सकें। फिलहाल खबर यह है, हम पहले आपको बताएं कि सुमी से जो है कई फंसे भारतीय वहां से सुरक्षित निकाले गए हैं। और इसी कड़ी में आज खबर यह है कि 12 बसों में एक काफिला सुमी से रवाना हुआ है। और खास बात यह भी है कि इसी के साथ सुमी में फंसे भारतीयों को अब सुरक्षित निकाल लिया गया है। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और खबर यह भी है कि भारतीय दूतावास और रेड क्रॉस के अधिकारी उस समय मौजूद थे और उन्होंने बसों के इस काफिले को स्कॉट भी किया है। और इस काफिले में पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे नागरिकों को भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। और यह काफिला फिलहाल पोल्टोवा के रास्ते में है और वहां से वो रोमानिया की सीमा तक पहुंचेगा और उसके बाद स्वदेश वापसी की पूरी प्रक्रिया अंजाम होगी। तो ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार वहां से भारतीय सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। तो ऑपरेशन गंगा के तहत हम देख रहे हैं लगातार जो है हमारे छात्र निकाले गए हैं और अब एक तरह से अंतिम चरण में है ये पूरा अभियान। और खबर यह भी है कि यूक्रेन के ज़ाइटोमेर ओब्लास्ट में रूसी हवाई हमलों में 2 यूक्रेनी तेल डिपो को नष्ट कर दिया गया। वो हमले के बाद आग की लपटों में बदल गए। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार ज़ाइटोमेर और चेर्नियाहाइव में टर्मिनलों में विस्फोट हो गया, जिसके बाद आसपास के रहने वाले निवासियों से इलाके को खाली करा लिया गया है। चेर्नियाहाइव में 2 आधे खाली टैंकों में आग लग गई, जबकि ज़ाइटोमेर में 10 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला एक भंडारण कंटेनर भी क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों जगहों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और वहीं यूरोपीय संघ ने चरणबद्ध तरीके से रूस के तेल गैस पर निर्भरता समाप्त करने के लिए प्रति बयान जारी कर प्रतिबद्धता जताई है। वहीं दूसरी ओर रूस ने जर्मनी को जाने वाली मुख्य गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी दी और ऐसा कहा है कि ऐसा करने पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं यूरोपीय संघ के नेता शुक्रवार को वार्सा में अपनी संयुक्त रक्षा क्षमता को बढ़ाने और यूक्रेन को 27 देशों के इस गुट का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। और इस अमेरिकी सांसदों ने पोलैंड और अन्य नेटो और पूर्वी यूरोपीय देशों के यूक्रेन में लड़ाकू विमानों के हस्तांतरण की सुविधाओं के लिए सोमवार को बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाया है। Well, no decision has been made at this point by the president about a ban on importing oil from Russia. And those discussions are ongoing internally and also with our counterparts and partners in Europe and around the world. I would note that what the president is most focused on is ensuring we are continuing to take steps to deliver punishing economic consequences on Putin, while taking all action necessary to limit the impact to prices at the gas pump. और युद्धग्रस्त यूक्रेन के शहरों से नागरिकों के निकालने के लिए रूस ने मानवीय गलियारा बनाई जा रही है। और रूस के इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार यूक्रेन के साथ लंबित समझौतों में रूस ने नागरिकों को राजधानी कीव सहित 5 यूक्रेनी शहरों से निकलने की अनुमति दी है। ये अधिकांश गलियारे रूस या बेलारूस से होकर गुजरेंगे, जिसे यूक्रेनी अधिकारियों ने पूर्व में भी खारिज कर दिया था। कीव
चेरनिगोव और खार्किव शहर को छोड़ने वाले नागरिकों को रूस की यात्रा करनी होगी, लेकिन कुछ को बेलारूस के रास्ते से निकलना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे एक बड़ी चिंता यह थी कि जो लोग युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए, और इसको लेकर लगातार रूस पर भी दबाव था। तो कई युद्ध विराम की, कई इलाकों में घोषणाएं की गई, लेकिन इस पे यूक्रेन का काफी उनकी आपत्ति थी कि आखिर जो लोग निकलना चाहते उन्हें, जो रूस नहीं जाना चाहते उन्हें रूस के रास्ते से निकलना होगा, बेलारूस के रास्ते से निकलना होगा। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये मंजूर नहीं था। लेकिन फिलहाल जो गलियारे रूस ने प्रस्तावित किए हैं और जिसकी बात संयुक्त राष्ट्र में भी की गई है, उसको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति पहले से ही रही है। अब आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त जो युद्ध की स्थिति है वो क्या है। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि अब 13वां दिन है, इस वक्त क्या स्थिति बन रही है। तो आप ये देखें कि ये जो गहरे लाल रंग का इलाका है, ये वो गहरे लाल रंग का इलाका है जहां पे रूसी सेना एक तरह से काबिज है। हल्के लाल रंग का जो इलाका देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वो इलाके हैं जहां पे रूसी सेना मौजूद है, लेकिन अभी कब्जे की स्थिति नहीं है। और हम आपको बता रहे हैं कि वो जो मानवीय गलियारे बनाए गए हैं उसकी क्या स्थिति है। तो आप देखें कि एक गलियारा कीव से होते हुए बेलारूस की तरफ जा रहा है, गोमेल की तरफ। एक मानवीय गलियारा सुमी से बेलगोड की तरफ बनाया गया है और सुमी से पोल्टोवा का भी। और यही जो हम बता रहे हैं कि जो भारतीय छात्र निकल रहे हैं ये सुमी से और पोल्टोवा होते हुए रोमानिया की सीमा तक जाएंगे पश्चिमी की ओर। तो फिलहाल जो खबर है कि सुमी से पोल्टोवा के रास्ते में है, यहां से ट्रेन के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए रोमानिया की सीमा तक पहुंचेंगे और वहां से फिर स्वदेश वापसी होगी। और एक तीसरा गलियारा भी बनाया गया है जो मारियापोल बंदरगाह के रास्ते इधर रूस की तरफ आ रहा है, दोस्तों ऑन की तरफ आ रहा है। लेकिन इस वक्त हम क्या कह सकते हैं युद्ध की स्थिति को लेकर, तो हम जान रहे हैं कि अब एक तरह से ओडेसा निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह की खबरें हैं, कीव को घेरा जा चुका है और कई शहरों में लगातार बमबारी की खबरें हैं, सुमी में भी बमबारी की भी लगातार खबरें आ रही हैं। तो ये फिलहाल स्थिति हम समझ सकते हैं इस पूरे नक्शे के जरिए कि आखिर 13वें दिन कहां पे क्या स्थिति है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा दें।